हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस का और एनसीईआरटी बुक का 5.2 एक्सरसाइज का नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक। देखो ये कितना आसान है। मैं तुम लोग को बताया हूँ कि चेन रूल क्या चीज है, और प्रीवियस में भी टोटल में 10 रूल का ऊपर में 30, 25 और 30 नंबर किया हूँ। उसको ध्यान से देखो तो अपने आप चेन रूल आ जाएगा। देखो ये कितना आसान फंक्शन है। देखो ये एनसीईआरटी सिलेबस में कितना आसान लगेगा। ये क्वेश्चन को देखते हुए हमको पता चल जाएगा कि ये चुटकी में हो जाएगा। देखो ये वाला कैसा, देखो ये वाला फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में। देखो हम इसको वाई यू लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। देखो मैं एक फंक्शन को मैं दोनों वाई यू लेता हूं और करता हूं बाय चेन रूल में, और दूसरा को मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो देखो ये वाला कितना फंक्शन है, इस फंक्शन में दोनों फंक्शन है, साइन का एक है और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक फंक्शन है। देखो मान देखो लेट y इक्वल टू देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, u इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये दोनों फंक्शन है। तो नाउ बाय चेन रूल dy अपन में dx इक्वल टू dy अपन में du इंटू du अपन में dx। देखो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन u इंटू में देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5। सो देखो साइन यू का क्या होने वाला है, कॉस यू होता है, कॉस यू होता है कि नहीं, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x प्लस में 0। सो देखो ये 2x प्लस में 0 तो 2x होता है ना, कॉस यू का वैल्यू पुट कर दो, यू का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में 5। देखो आएगा कि नहीं, कितना आसान है। देखो नंबर 2 देखो, नंबर 2 भी ऐसा ही नंबर है, ये कॉस का एक फंक्शन है और साइन एक्स का एक फंक्शन है। देखो लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स होगा, इसको भी मैं लेता हूं u। देखो u इक्वल टू देखो ये वाला साइन एक्स होगा। नाउ बाय चेन रूल dy अपन में dx, तो dy अपन में du इंटू में du अपन में dx। सो देखो यहीं पे ये होगा cos u होगा और ये वाला sin x डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा। cos u का क्या होता है माइनस sin u होता है, और sin x का ये होता है cos x। u का वैल्यू पुट कर दो, माइनस sin u का मतलब क्या है sin x इंटू में ये हो जाएगा cos x। देखो नंबर थर्ड में भी दो फंक्शन है, एक साइन का एक फंक्शन है और एक कांस्टेंट का एक फंक्शन है ax प्लस बी। देखो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं। देखो लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस में बी। सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना होगा, ये डिफरेंशिएट ऑफ साइन ax प्लस बी। ध्यान दो ये वाला साइन का एक फंक्शन है, तो साइन का क्या होता है cos ax प्लस बी। देखो ये तो x नहीं है, इसलिए ये वाला और एक बार डिफरेंशिएट होगा, ax प्लस बी का क्या होगा a होगा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है ना, b का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो ये cos, आंसर क्या होगा a cos ax प्लस बी, ये मेरा आंसर है। देखो देखो सेम टाइप का नंबर 4 भी ऐसा ही होगा। नंबर 4 क्या है, देखो sec का एक फंक्शन है, tan का एक फंक्शन है और रूट एक्स ये तीनों फंक्शन है। देखो मैं इसको मैं डायरेक्ट करता हूं। देखो लेट y इक्वल टू देखो sec, ध्यान से देखो और मेरा पहला वीडियो देखो थोड़ा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, नहीं आएगा चेन रूल। तो देखो sec ये हो जाएगा tan रूट एक्स होगा। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा क्या, देखो डायरेक्ट करूंगा। देखो यहीं पे dy अपन में dx इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sec tan रूट एक्स। sec tan रूट एक्स देखो sec का एक फंक्शन है, तो sec का फॉर्मूला sec x इंटू में tan x होगा, sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स। फर्द देखो ये तो x नहीं है ना, तो tan का डिफरेंशिएट होगा, tan का क्या होगा sec स्क्वायर रूट एक्स होगा, ये तो x नहीं है, और ये वाला और एक बार डिफरेंशिएट होगा 1 अपन में 2 रूट एक्स। आया कि ये इतना ही होगा आंसर, आएगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या। देखो यहीं पे देखो ये वाला साइन एक्स प्लस में बी,
होल बाय cos cx प्लस में डी, ये वाला हो जाएगा एफ एक्स अपन में gx का, और बाद में उसके अंदर में क्या पड़ेगा, चेन रूल आएगा। देखो देखो मैं इसको भी करता हूं, देखो यहीं पे लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपन में cos सी एक्स प्लस में डी, तो नाउ डी वाई अपन में डी एक्स, तो ये वाला हो जाएगा देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस में बी होल बाय cos सी एक्स प्लस में डी। देखो यहीं पे देखो मुझे तो पता है एफ एक्स अपन में जी एक्स क्या होता है, देखो क्या होता है आपको पता है कि नहीं। तो देखो ये एफ एक्स डिफरेंशिएशन, यहीं पे और एक बार लिख देता हूं, एफ एक्स अपन में जी एक्स, ये जी एक्स होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स होगा माइनस एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स होगा होल बाय ये क्या होता है जी एक्स का स्क्वायर होता है। ये वाला तो यहीं पे यूज होगा। देखो यहीं पे मैं करता हूं, देखो इन तरफ फिल कर, तो देखो नेक्स्ट देखो ये वाला हो जाएगा इक्वल टू में, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूं, देखो ये वाला अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का, देखो ये होगा cos सी एक्स प्लस डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी प्लस, सॉरी माइनस होगा ये, माइनस ए एक्स प्लस बी, ये डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी होल अपन बाय ये हो जाएगा साइन, सॉरी cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। सो देखो यहीं पे cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी होगा, साइन का क्या होगा cos ये हो जाएगा एक्स प्लस बी इंटू में एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए होगा। देखो फिर ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी होगा, और ये हो जाएगा देखो ये है cos है, यहीं पे मैं थोड़ा छोड़ दिया, देखो cos सी एक्स प्लस डी, देखो ये वाला हो जाएगा, देखो नहीं ये तो थोड़ा मैं गलत लिखा हूं, ये वाला साइन है, देखो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ cos सी एक्स प्लस डी होगा। तो देखो ये वाला हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी, और यहीं पे हो जाएगा इनटू में माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का और एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। देखो ये वाला एक पार्ट है होल बाय ये हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देखो आया कि नहीं, इसको थोड़ा लिख दो अच्छे से। देखो ये वाला हो जाएगा a इंटू में cos सी एक्स प्लस डी इंटू में cos ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस ये होगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी, यहीं पे देखो ये वाला c आएगा नहीं, ये वाला c पहले ले आओ, c इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल बाय ये हो जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये तो आंसर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो कितना आसान है। और देखो नेक्स्ट, और मेरे पास और 5 नंबर है। देखो नेक्स्ट, तो जिसको प्रॉब्लम होता है, देखो वो मेरा पिछला वीडियो जाके थोड़ा देखो, वो टोटल कॉन्सेप्ट वीडियो है, और टोटल में 30 नंबर किया हूं, और नोट करो। नेक्स्ट देखो नंबर 6। नंबर 6 भी यही चीज है। देखो पहले यहीं पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, एफ एक्स इंटू में जी एक्स, बाद में इसमें दोनों फंक्शन है और इसमें 3 फंक्शन है। ध्यान दो, इसमें कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन है, और इस फंक्शन में 3 फंक्शन है। ये 3 बार डिफरेंशिएट होगा, ये वाला
2 बार। यहीं पे भी देखो नंबर 7 देखो, यहीं पे रूट का एक फंक्शन है, कॉट का एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन है। यहीं पे भी कितना फंक्शन है? 3 फंक्शन, और यहीं पे 2 फंक्शन है। देखो ये वाला भी ऐसा ही होगा। देखो लेट y इक्वल टू cos x क्यू इंटू में sin x पर x टू दी पावर 5। देखो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा देखो cos x क्यू इंटू में sin स्क्वायर x टू दी पावर 5। देखो ये fx इंटू में gx आएगा कि नहीं? देखो ये वाला होगा sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यू प्लस में देखो cos x क्यू इनमें डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये वाला हो जाएगा sin स्क्वायर x टू दी पावर 5। देखो ये वाला देखो मैं u नहीं लेता हूं, मैं डायरेक्ट करता हूं। देखो तो ये कैसा होगा? देखो ये होगा देखो sin स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू में देखो cos का एक फंक्शन है, cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स क्यू होगा इंटू में देखो एक्स क्यू का डिफरेंशिएट होगा। तो ये वाला हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में देखो यहीं पे cos x क्यू, ये वाला cos क्यू है क्या? cos x क्यू। देखो यहीं पे गलत लिखा हो, cos x क्यू। देखो cos x क्यू, देखो ये वाला साइन का, ये देखो ये वाला पावर है ना, पावर का एक फॉर्मूला आएगा। तो ये वाला देखो पावर का एक है, साइन का एक है, और ये वाला x टू दी पावर 5 का एक है। देखो तो पावर जब ये हो जाएगा तो 2 साइन x टू दी पावर 5 होगा कि नहीं? x टू दी पावर n x टू दी पावर n माइनस 1। फिर क्या होने वाला है? साइन का डिफरेंशिएट होगा, ये होगा cos x टू दी पावर 5 होगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? फिर दो x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएट होगा, ये 5x टू दी पावर 4 होगा। आएगा कि नहीं? देखो यहीं पे देखो इसको थोड़ा अरेंज करो, माइनस साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू में साइन x क्यू, ये वाला इसको पहले लिखो 3x स्क्वायर प्लस में देखो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 cos x क्यू। देखो ऐसे साइन 2 का फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। साइन देखो साइन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, दैट मीन साइन 2 का फॉर्मूला यहीं पे यूज होगा कि नहीं होगा? देखो ये वाला भी साइन टू दी पावर 5x, ये वाला भी cos टू दी पावर 5x। तो ये वाला हो जाएगा साइन 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5 होगा। ये तो होगा आंसर। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 7 में कितना फंक्शन है? देखो दोनों, ये रूट का एक फंक्शन है, कॉट का एक फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन है। देखो लेट y इक्वल टू, इसको थोड़ा ऐसे लाइन खींच दो। तो देखो y इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 2 कॉट एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। देखो नाउ dy अपन में dx, तो ये हो जाएगा 2 कॉट एक्स स्क्वायर। तो 2 तो कांस्टेंट होगा, मैं डायरेक्ट करता हूं। देखो पहले रूट का यूज होगा, 1 अपन में 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं? फिर कॉट का फॉर्मूला आएगा, कॉट का क्या होता है? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। फिर देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x, तो ये वाला हो जाएगा। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला माइनस कोस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x होल अपन में ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है? देखो थोड़ा तुमको ये वाला मैं यू भी जब इसको जब ये वाला नहीं आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर दूंगा। एक देखो इसको आएगा कि नहीं? देखो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो स्टेप बाय स्टेप कर दूंगा। ये वाला y होगा, ये वाला u होगा, ये वाला b होगा। तो देखो यहीं पे देखो नंबर 8 तो आसान नंबर है। लेट
y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, सो नाउ डी वाई अपन में डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस रूट एक्स, पहले कॉस का फॉर्मूला यूज होगा फिर रूट का। कॉस का क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स, रूट एक्स का 1 अपन में 2 रूट एक्स, तो ये वाला माइनस साइन रूट एक्स होल अपन में 2 रूट एक्स, ये मेरा आंसर है। आएगा कि नहीं? देखो देखो 6, 7, 8 नंबर कितना आसान है। देखो नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 9। नंबर 9 जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ेगा। देखो देखो ये फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब जो भी गिवन पॉइंट होगा उस पॉइंट पे एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब वो फंक्शन LHD इक्वल टू RHD होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, तब कोई फंक्शन कोई भी पॉइंट पे क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। देखो नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 9। देखो मुझे 9 नंबर दिया है। देखो क्या दिया है, देखो कि मुझे प्रूफ करना है ये फंक्शन f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो देखो ये प्रूफ करने से पहले हमको पता करना है कि क्या होने से ये डिफरेंशिएबल होगा और क्या नहीं होने से डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, LHD इक्वल टू RHD होगा, तब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब ये वाला LHD नॉट इक्वल टू RHD होगा तो वो वाला डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको LHD कैसे निकालना है? देखो LHD देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, हमको तो पता है लिमिट का, LHL पता है कि नहीं? वैसे ही है। देखो ये होता है f a माइनस h माइनस एफ ए होता है, याद है। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है, ये माइनस एच होता है। देखो ध्यान दो, माइनस एच होता है। इक्वल टू में देखो ये RHD क्या होता है, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ये होगा a प्लस एच माइनस ये होगा f ऑफ a होल अपन में h। कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब LHD इक्वल टू RHD होगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 8x इक्वल टू 1, देखो 8x इक्वल टू 1 मुझे चेक करना है। मुझे पहले क्या निकालना है, LHD निकालना है कि नहीं? देखो ये होगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस ए होगा एफ ए, आएगा कि नहीं? देखो होल अपन में माइनस एच, देखो यहीं पे ए का वैल्यू कितना है 1 है कि नहीं? तो लिमिट s टेंड्स टू 0 ये f 1 माइनस एच होगा, माइनस देखो ये होगा f1 होगा कि नहीं, होल बाय देखो ये वाला हो जाएगा माइनस एच। ध्यान से देखो, तो अभी मुझे क्या करना है, देखो ये fx है ना, मुझे f1 माइनस एच निकालना है। देखो ये fx है कि नहीं? देखो fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 है। जब ये f2 होगा तो क्या होगा, मोड ऑफ 2 माइनस 1 होगा। f3 होगा तो ये वाला क्या होगा, 3 माइनस 1 होगा। मुझे क्या निकालना है, f1 माइनस एच निकालना है। तो यहीं पे f1 माइनस एच क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस, जहां पे x है वहीं पे हम डालेंगे 1 माइनस एच, तो ये वाला हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1। ऐसे होगा कि नहीं? और देखो f1 मुझे निकालना है, f तो 1 माइनस 1 होगा। देखो यहीं पे देखो मैं तुमको बताया कि नहीं ये कैसा होगा। तो जी देखो मुझे ये fx है, f1 माइनस एच यहीं पे पुट करना है और f1 यहीं पे पुट करना है। देखो fx का देखो मैं पहले भी तुम लोगों को बताया था, fx इक्वल टू x माइनस 1 होगा, तो f को 2 माइनस 1 होगा। मुझे ऐसे f1 माइनस एच निकालना है, f1 निकालना है। तो ये वाला देखो यहीं पे पुट करो, देखो ये वाला हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा मोड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1, ये मोड है, माइनस देखो ये 1 माइनस 1,
होल अपन में माइनस एच। देखो ये वाला लिमिट एच टेंस टू 0, तो देखो ये प्लस ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होगा कि नहीं, ये 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये माइनस एच का मोड अपन में ये होगा एच माइनस एच होगा। तो माइनस का मोड क्या होता है, प्लस होता है, तो ये होगा एच अपन में ये होगा माइनस एच। तो एच अपन में माइनस एच क्या निकल के आएगा, -1। क्या निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। देन देखो आरएसडी, यहीं पे आरएसडी, आरएसडी देखो आरएसडी कैसा होगा, देखो यहीं पे सेम केस है, लिमिट एच टेंस टू 0, यहीं पे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल अपन में एच। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस में एच माइनस F1 होल अपन में एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये देखो F1 प्लस एच यहीं पे पुट करना है, 1 प्लस एच -1 माइनस देखो ये वाला हो जाएगा F1 -1 होल अपन में एच। तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये होगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो एच अपन में एच होगा, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। देखो ये एलएचडी क्या निकल के आएगा -1, आरएसडी क्या निकल के आएगा 1। सो एलएचडी नॉट इक्वल टू क्या है, आरएसडी होगा। देयरफॉर एफएक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ऐसे ही 10 नंबर भी होगा। 10 नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, और मैं तुम लोगों को बताया हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आएगा कि नहीं, 1 माइनस एच होगा, दैट मीन 0 हो जाएगा।